क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो वेराइटीज के अंदर आते हैं। एक तो देखो ये जो रेशनल नंबर्स है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक तो होता है कि यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, एक होता है डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आप अगर डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर आपको देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पर इस केस के अंदर सेम है। एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर पहले आपको क्या करना होगा, उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, वहां पर उनके रेशनल नंबर्स आपको यहां पर फाइंड करने हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको उस चीज को भी समझा दूंगा, उस पैटर्न को भी समझा दूंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 3/5, राइट, और यहां मैंने लिखा 4/5। इनके बीच में हमें क्या करने हैं, रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहला काम तो कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको ये देखना है, तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 5 का एक सक्सेसिव क्या होता है, 5 में 1 + 1 कर दो तो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 से आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 3 कितना होता है, 18 होता है, और 5 6 जा 30 होता है। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा हमारा 30। क्लियर है। अब देखो 18/30 के नेक्स्ट इधर कौन सा नंबर आएगा, हमारा 9/30। क्लियर है। फिर आएगा हमारा 20/30, फिर नेक्स्ट 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, इस तरीके से। लेकिन 24/30 तो ये नंबर ही था, तो ये नहीं लेंगे। तो कितने रेशनल नंबर्स चाहिए थे हमें, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए थे, तो 5 आ चुके हैं हमारे, राइट। तो 5 रेशनल नंबर्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो जो मैं क्वेश्चन आपको कह रहा था, वो कह रहा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो 5 रेशनल, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 6। ये मैं अगर आपको रेशनल नंबर्स देता हूं, मान के चलिए। अब इन रेशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करने हैं, रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात, यहां पर डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, यहां डिनोमिनेटर 4 है, यहां डिनोमिनेटर 6 है। तो पहला काम क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मेक डिनोमिनेटर सेम। पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, तो यहां पर है हमारे पास में 3/4 और यहां पर है हमारे पास में 5/6। तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहां पर और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो डिनोमिनेटर आपका 12 बन जाएगा। देखो यहां 3 से किया तो यहां पे भी 3 से, यहां 2 से किया तो यहां पे भी 2 से। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यहां हमारा 10/12। अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। अब हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, 5 चाहिए थे। तो 5 का एक सक्सेसिव कितना होता है, 5 + 1 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 9 × 6 = 54 और 12 × 6 = 72, ठीक है। 10 × 6 60 होता है और यहाँ 72। तो इनके बीच में नंबर्स हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, नेक्स्ट 55/72, नेक्स्ट 56/72, 57/72, 59/72। ये हमारे रेशनल नंबर्स आ गए हैं। 5 चाहिए थे हमें, तो 5 रेशनल नंबर्स हमारे आ चुके हैं। इस तरीके से तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम के आते तो हम डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सक्सेसर से। इतने रेशनल नंबर थे उनको हम 5 + 1, जैसे 5 रेशनल नंबर चाहिए तो उसके सक्सेसर 6 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और फिर फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट आएंगे तो पहले डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा, देन उसके बाद में आपको रेशनल नंबर्स यहाँ पर फाइंड करने होंगे।